Hello students, question number 6 from JEE Main 2022, 29 June, shift 2. The question is, let f is from R to R be a function defined by fx equal to x minus 3 to the power n1 and into x minus 5 to the power n2 where n1 n2 belongs to natural number. Then which of the following is not true? कौन सा ट्रू नहीं है ये मुझे बताना है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे मैक्सिमा मिनिमा ही बेसिकली बताना है, देखो ऑप्शंस में अटेन्स लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, अगर ऐसा है तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फंक्शन को. तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आएगा, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन n2 यहाँ पर आ जाएगा n1 माइनस वन हो जाएगा एंड इंटू सेकेंड फंक्शन को हम एज इट इज़ लिखेंगे जो कि है ये, प्लस फिर x माइनस थ्री टू द पावर n1 इंटू n2 आगे आएगा एंड इंटू x माइनस फाइव टू दी पावर n2 माइनस वन हो जाएगा. ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन. अब मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा कुछ पावर्स, x माइनस थ्री टू दी पावर n1 माइनस वन कॉमन आएगा एंड इंटू x माइनस फाइव टू दी पावर n2 माइनस वन कॉमन ले लेंगे. तो यहाँ पर बचेगा क्या, n1 मल्टीप्लाइड बाय दिस क्वांटिटी x माइनस फाइव, तो n1x माइनस फाइव n1 आएगा एंड प्लस यहाँ से भी सेम वे में n2 टाइम्स दिस क्वांटिटी हो जाएगा एक बार, तो यानी कि n2x एंड माइनस थ्री n2 आएगा, है ना, कुछ इस तरीके से आ जाएगा. और फाइनली मैं यहाँ से क्या करूँगा कि इसको लिखूँगा x माइनस थ्री टू द पावर n माइनस वन एंड इंटू एक्स माइनस फाइव टू द पावर n2 माइनस वन, और n2 यहाँ से मैं क्या करूँगा n1x एंड n2x में से x कॉमन लेंगे तो n1 प्लस n2 बचेगा, जो कि मैं डिवाइड कर दूंगा इसके साथ में, इन दोनों के साथ में. तो यहाँ जाएगा क्या, x माइनस हो जाएगा ये 5n1 प्लस थ्री n2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा n1 प्लस n2, कुछ इस तरीके से आ जाएगा. और ये नंबर हमेशा क्या होगा, 3 और 5 के बीच में एक नंबर होगा, क्योंकि ये सेक्शन फार्मूला लिखा हुआ है 3 और 5 के बीच में n1 n2 के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट है, जो कि ऑलवेज, क्योंकि n1 और n2 यहाँ पर बोला है कि नेचुरल नंबर्स है, और नेचुरल नंबर्स है तो इसका मतलब पॉजिटिव है, और जब पॉजिटिव है तो ये रेशियो जो है एक्चुअली बीच का पॉइंट आपको मिलेगा 3 और 5 के. तो मुझे बस बेसिकली यही पता करना है कि ये वाला जो पॉइंट आ रहा है x का वैल्यू है ना, क्योंकि इस पर डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू 0 हो रहा है, तो बस बेसिकली यही पता करना है कि ये जो पॉइंट है वो लोकल मैक्सिमा का है कि मिनिमा का है और कब होगा, किस सिचुएशन में होगा. ठीक है, तो पहला हम ए ऑप्शन चेक करते हैं. ए ऑप्शन के लिए बात करें या फिर इन जनरल भी वैसे तो बात कर सकते हैं कि अगर मैं ए का बात करूँ तो जैसे n1 जो है अगर 3 है और n2 जो है 4 है, तो अगर n1 n2 इस तरीके से होगा तो यहाँ पर पावर्स देखो क्या क्या आ जाएगी ना. ऑप्शन ए के लिए मैं इसको लिख देता हूँ प्रॉपर कि ये बनेगा क्या. तो यहाँ पर x माइनस थ्री टू दी पावर कितना हो जाएगा, n1 माइनस टू, यानी कि 2 हो जाएगा यहाँ पर, इंटू x माइनस फाइव टू दी पावर n2 माइनस वन है, यानी कि ये हो जाएगा 3, यहाँ पर पावर 3 हो जाएगा क्योंकि n2 का वैल्यू 4 है. और यहाँ पर आएगा x माइनस सम अल्फ़ा कह देता हूँ मैं, है ना, जो कि इन दोनों के बीच में कोई नंबर है. तो यहाँ पर अगर ड्रॉ किया जाए तो 3 नंबर्स में ड्रॉ करूँगा, एक तो 5 आएगा, एक 3 आएगा, और बीच में इन दोनों के आएगा अल्फ़ा. तो ये वाला रीजन सबसे राइट मोस्ट रीजन होगा प्लस. उसके बाद 5 पर पावर, 5 वाले फैक्टर पर पावर ऑड है, इस वजह से साइन चेंज होगा, यहाँ पर तो होगा ही साइन चेंज, और उसके बाद यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा. तो जो ये वाला पॉइंट आ रहा है यहाँ पर डिफरेंशिएशन का वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, यानी कि ये मैक्सिमा का पॉइंट होगा. तो ऑप्शन ए में करेक्ट लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा है ना लोकल मैक्सिमा है, तो ये सही लिखा हुआ है. उसके बाद क्योंकि सही है इस वजह से हमारा आंसर नहीं है. नेक्स्ट बी ऑप्शन को चेक करूँगा अगर मैं, तो बी ऑप्शन के केस में मैं डायरेक्टली फिर से लिखूँ, क्योंकि n1 का वैल्यू इस बार 4 है एंड n2 का वैल्यू इस बार 3 है. तो होगा क्या कि राइट मोस्ट पोर्शन तो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, तो ये एक्चुअली मिनिमा का पॉइंट आ जाएगा. ठीक है, ये भी सही लिखा हुआ है इसका मतलब. और इस वाले पॉइंट को देखें तो यहाँ पर दोनों ऑड है, तो दोनों ऑड है तो ये दोनों पावर्स इवन हो जाएगी, यानी कि ये पावर्स क्या हो जाएगी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी ऑप्शन के लिए बेसिकली. तो सी ऑप्शन हो जाएगा x माइनस थ्री और टू दी पावर यहाँ पर 3 है तो ये 3 माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पर 2 एंड इंटू एक्स माइनस फाइव टू दी पावर, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर पावर इसके ऊपर हो जाएगी 4 एंड इंटू आएगा x माइनस अल्फ़ा. तो यहाँ पर अगर ड्रॉ करूँ मैं तो 3 अल्फ़ा एंड 5, ये पोर्शन पॉजिटिव होगा,
ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि 5 पर x-5 के फैक्टर पर पावर इवन है, इस वजह से साइन चेंज नहीं होगा। एंड यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ तो होगा ही होगा साइन चेंज, और फिर यहाँ पर भी साइन चेंज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ माइनस से प्लस हो रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट ऑफ मिनिमा है एक्चुअली, अल्फ़ा जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। और अल्फ़ा जो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा तो इसका मतलब यहाँ पर लिखा मैक्सिमा है, यानी कि गलत ऑप्शन हो गया। तो ये नॉट ट्रू वाला केस हो गया, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।